हाँ जी, नमस्ते। मैं अजय शर्मा और लक्ष्य आरएस में आपका स्वागत करता हूँ। आरएस बहुत बड़ी परीक्षा होती है, इसकी तैयारी करते हैं तो बाकी सारी परीक्षाओं में भी हम सफल हो सकते हैं। जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, विशेष रूप से जैसे आरएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मेरे को छोटी छोटी बातें बहुत सारी आनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है उसी से मिलने के बाद में बड़ा सारा ज्ञान हो जाता है। छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भर जाता है और छोटी छोटी बूंदों से बारिश होती है तो उससे तालाब के तालाब भर जाते हैं। तो वही बात है कि यदि हम छोटी छोटी सी बातें करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है। और हमेशा एग्ज़ाम्स में ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो और उनको आपस में कोरिलेट करना, वो ये दो चीज़ें यदि हमारे को आती हैं तो सक्सेसफुल हम आसानी से हो जाते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं राजस्थान एक परिचय की। तो राजस्थान के परिचय की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के बारे में हम सामान्य सामान्य सी छोटी छोटी बातें करेंगे जो बिल्कुल आसान सी है, हम सभी लोगों को आती हैं। केवल वापस से एक लुकआउट हो जाएगा राजस्थान का कि हमारा वापस से परिचय जो है हम राजस्थान से खुद स्वयं ही कर रहे हैं। तो देखते हैं, भक्ति, शौर्य, साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब का संगम और देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, रंगीला राजस्थान। हमारे यहाँ पे भाषाएं बढ़िया बढ़िया, ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी, पगड़ियाँ अलग अलग टाइप की हमारे यहाँ पे होती हैं, कहानियाँ हमारे अलग अलग टाइप की होती हैं, गीत वगैरह यदि देखे जाए तो अलग अलग लोकगीत वगैरह जो होते हैं बहुत सारे हैं, लोक देवता और अलग अलग स्थान। तो पूरे वर्ल्ड में जैसे भारत एक अजायब घर है जहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, हमारे भारत में राजस्थान एक ऐसी जगह है जो अजायब घर है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलती है। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया किले बावड़ियाँ में भी मिलेंगे, तो हमारे यहाँ जंगल भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पे रेगिस्तान भी मिलेगा तो झील भी मिलेगी, हमारे यहाँ पे मिट्टी के टीले भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पे तो हरियाली भी मिलेगी, हमारे यहाँ पे बहुत ठंडे स्थान है, हमारे यहाँ पे तो बहुत गर्म स्थान भी है हमारे यहाँ पे। तो उसकी बात हम थोड़ी सी करते हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में हमारा राजस्थान स्थित है और इसके बिल्कुल बीच में से हमारी बहुत सुंदर और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला जो है वो निकलती है और इसमें से अरावली पर्वतमाला में से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर बेड़च, बाणगंगा, काली सिंध, लूनी आदि बहुत सारी नदियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला में से निकलती है और हमारे राजस्थान को हरा भरा और सिंचित बनाती है। अब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज से ही हम जो है, यदि प्राचीन काल में हम चलें तो पुराण पाषाण युग, उत्तर पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताएं, कांस्य युगीन सभ्यताएं, वैदिक सभ्यता यहाँ पे फली और फूली, यानी कि कितनी पुरानी पुरानी और सभ्यताएं हमारे राजस्थान में फली फूली हैं और इनके हमारे पास में प्रमाण भी हैं। जब हमारा पुरातत्व जो विभाग है वो खोज करके हमको बताता है तो हमारे पास में डिटेल्स इसकी और आती है, बाद में हम और डिटेल से बात करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर का नाम दिया था, शुरू में था। फिर वो 1665 ईस्वी की यदि हम बात करें तो मोहनत नैन्सी जो थे, उन्होंने मोहनत नैन्सी की ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो ये राजस्थान वर्ड जो है ये सबसे पहले हमारे पास में आता है मोहनत नैन्सी जी के द्वारा और इन्होंने अपनी ख्यात में जो था राजस्थान वर्ड का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश काल में इसको राजपूताना नाम से जाना गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। एकीकरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का हो गया था और उसके बाद में राजस्थान जो था हमारे वर्तमान स्वरूप में आ गया। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में 7 संभाग और 33 जिले हैं। 7 संभाग और 33 जिले हैं, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी लेटेस्ट में मुख्यमंत्री जी जो है हमारे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा 17 मार्च 2023 को 3 अतिरिक्त संभाग और 19 अतिरिक्त जिलों की घोषणा की गई। 3 अतिरिक्त संभाग और 19 अतिरिक्त जिलों की घोषणा की गई। अब हमारे पास में 10 तो संभाग हो जाएंगे और 50 हमारे जो है जिले हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें संभागों को तो हमारे 3 जो अभी नए घोषित किए गए हैं वो सीकर, पाली और बांसवाड़ा। संभाग की यदि बात करते हैं तो नए संभाग जो है 3 घोषित किए गए हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इसके अलावा पुराने 7 हमारे को ध्यान है ही, उसमें से 4 तो पुर हैं, जयपुर,
जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, 4 तो ये पुर हो गए, और बीकानेर, कोटा और अजमेर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। तो ध्यान रखना है 4 पुर और बीकानेर, कोटा और अजमेर। इस तरह से 3 तो नए और 7 पुराने, मिला के 10 हो जाएंगे। अभी 7 हैं, हो जाएंगे 10। घोषणा की गई है, बने नहीं है अभी। उसी तरह से यदि हम 19 जिलों की बात करें जिनकी घोषणा की गई है, तो यदि हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलें, ABCD के हिसाब से, तो हम 19 जिलों को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं ABCD के हिसाब से। तो यहाँ पर हम चलते हैं A, अनूपगढ़। A से आता है अनूपगढ़, श्री गंगानगर में है। अब हम चलते हैं B से, तो A से एक ही है। अब हम चलते हैं B से, बालोतरा और ब्यावर। बालोतरा बाड़मेर में है और ब्यावर अजमेर में। तो B से हमारे पास में 2 हो जाते हैं, बालोतरा और ब्यावर। अब C नहीं है हमारे पास में। अब हम चलेंगे D से। यदि हम D की बात करते हैं तो डीग भरतपुर में, डीडवाना और कुचामन सिटी ये है नागौर में, और दूदू ये है जयपुर में। तो ये हमारे पास में D से 3 आते हैं। D से डीग आता है भरतपुर में, डीडवाना और कुचामन सिटी नागौर में आता है, और दूदू जो है वो जयपुर में आता है। ये हुआ D। अब बात करते हैं हम G की। EF नहीं आएंगे, अब हम आते हैं G के ऊपर। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में है। अब जयपुर और जोधपुर को हमने 2-2 टुकड़ों में बांट दिया, तो 4 जिले तो 4 आ रहे हैं, लेकिन बड़े तो 2 ही हैं ना। तो इस तरह से हमारे पास में 33 पहले थे, और यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं वो 19 है, लेकिन देखा जाए तो 17 ही बढ़ेंगे, क्योंकि जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो जयपुर का एक ही तो बढ़ा, तो जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा हमने। तो जयपुर जो है 2 हिस्सों में बांटा, कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। तो जयपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तर दक्षिण में, और जोधपुर को 2 हिस्सों में बांटा, पूर्व में और पश्चिम में। तो इस तरह से हमारे पास में एक एक जिले यहाँ पे बढ़े, एक जिला जयपुर में बढ़ा और एक जिला जोधपुर में बढ़ा। तो ये हुआ G से गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, और इसके बाद में आता है हमारे पास में जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिमी। तो ये हो गया J से, HIJ। J से हमारे पास में जयपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तर और दक्षिण, और जोधपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, पूर्व और पश्चिम। अब आप चलते हैं K से, केकड़ी कोटपुतली 2 आते हैं हमारे पास। केकड़ी अजमेर में, और कोटपुतली बहरोड जो है वो आते हैं जयपुर में, और खैरथल जो है वो आता है हमारे पास में अलवर में। तो के से हमारे पास में केकड़ी, कोटपुतली और खैरथल, केकड़ी, कोटपुतली और खैरथल। कोटपुतली के साथ में बहरोड जो है वो हमारे को जोड़ना है। अब आता है हमारे पास में N। N से नीम का थाना। नीम का थाना जो है वो है सीकर में। नीम का थाना जो है वो है सीकर में। फिर आता है हमारे पास पी से है फलौदी। फलौदी जोधपुर में है, और लास्ट में एस पे चलते हैं। एस से आएंगे 3 हमारे पास में, सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा। सलुम्बर उदयपुर में, सांचौर जालौर में, और शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो इस तरह से हमारे पास में सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा भीलवाड़ा में, इस तरह से ये 19 जो जिले हैं हमारे नए हो जाते हैं। 19 में जयपुर को 2 हिस्सों में तोड़ा और जोधपुर को 2 हिस्सों में तोड़ा, इसलिए 2 ही जिले एडिशनल हुए। तो 17 जिले हमारे पास में नेट आता है। 33 पहले वाले, 17 और 33 को मिला देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 50 जिले, जो अब हो जाएंगे। हमारे राजस्थान के यदि पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी राज्यों में ऊपर से चलें पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और बिल्कुल नीचे हमारे यहाँ पे जो है वो आता है गुजरात। तो हमारे पास में 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य जो है हमारे टच होते हुए आते हैं। तो ऊपर से चलें पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर गुजरात आता है। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम सबको ध्यान है 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की भी बात कर ली जाए। हम सब को, छोटे छोटे बच्चों को भी ध्यान है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होते हैं।
एक बार थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं ताकि हम वापस से धीरे धीरे करके इन बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, और जब ये छोटे छोटे बिंदु मिल जाएंगे हमारे पास में तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी बात को समझना, राजस्थान के बारे में किन्हीं बातों को समझना आसान हो जाएगा। राज्य पक्षी हमारा सब जानते हैं गोडावण, सोन चिड़िया। राज्य पशु जो है वो है चिंकारा। और लेकिन यदि पालतू पशु की बात की जाए, राज्य पालतू पशु की, तो वह है हमारे पास में ऊंट। राज्य पशु रोहिड़ा है, और जबकि राज्य भाषा हमारी जो है वो है हिंदी। राज्य वृक्ष की यदि हम बात करें तो वह है खेजड़ी, और राज्य का खेल जो है जिसको हम राज्य खेल कहते हैं वो है बास्केटबॉल। राज्य के यदि गीत की बात करें तो हमारे यहाँ पे बड़ा मधुर संगीत गीत है, केसरिया बालम पधारोनी आओ हमारे देश। राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, और राज्य का जो लोक नृत्य है वो है घूमर। स्त्रियां करती हैं, आपको ध्यान हो, और गोल गोल घूम के और ये नृत्य किया जाता है जिसको हम बोलते हैं घूमर। राजस्थान एक सिंहावलोकन की बात करें हम, राजस्थान के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों की बात करें। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान है, 342,239 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राज्य की यदि लंबाई की बात करते हैं हम तो यूँ उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि हम चलें तो 826 किलोमीटर है, जबकि यदि चौड़ाई की बात करें तो यदि हम इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमारे पास में आता है 869 किलोमीटर, यानी कि हमारी लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा है। तो राजस्थान जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है, जबकि 826 किलोमीटर इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ है। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कि राजस्थान जो है पूरे देश का 10.41% क्षेत्रफल अपने पास में रखता है। देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि प्रथम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जो है वो देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान की आकृति जो है, यदि हम आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। मीन्स हमारे राजस्थान को यदि हम देखते हैं तो इस तरह से जाता है, और फिर यूं लगभग यदि हमारे भारत को, राजस्थान को देखें तो भारत में जो है नीचे वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, जबकि राजस्थान के नीचे वाले पार्ट को शॉर्ट कर दें तो इस तरह से ये विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति का हमारा राजस्थान हो जाता है। राज्य का सबसे बड़ा जिला यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब इसका जस्ट उल्टा यदि हम कर दें, राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखा जाए, आप सबको ध्यान है, वह है धौलपुर, और वह है मात्र 3,034 वर्ग किलोमीटर। 3,034 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जैसलमेर को यदि धौलपुर से कंपेयर किया जाए तो जैसलमेर धौलपुर से 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट वाली बात हम करते हैं कि जो जितने भी ज़िले हमारे बनाए गए उसमें जो सबसे नवीनतम ज़िला जिसको हम 33 में मानते हैं, अभी जो 19 की घोषणा की गई उनकी बात नहीं कर रहे, जो 33 बने हुए ज़िले हैं उनमें सबसे नवीनतम है प्रतापगढ़। और यदि संभाग की बात करें, जो अभी हमने देखे थे, अभी टोटल 10 संभाग हो गए, उसमें जो 7वां संभाग जो घोषित किया गया था, पहले 6 संभाग थे, 7वां संभाग जो था वो भरतपुर को घोषित किया गया। यानी कि अभी वर्तमान समय में जितने संभाग हैं उसमें नवीनतम संभाग जो है वो भरतपुर है। राज्य की राज्य भाषा अभी हमने पहले देखी थी, वो है हिंदी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ जिलों के बारे में, छोटी छोटी सी जानकारी। जैसे राजस्थान का सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नमी सबसे ज़्यादा हो, तो ऐसा है झालावाड़। तो ये तो जिले की बात हुई, लेकिन यदि हम आर्द्र स्थान की बात करें कि सबसे ज़्यादा नमी किस स्थान के ऊपर है, तो वो है माउंट आबू। और माउंट आबू हमारे को सबको पता है, सिरोही में एक जो है पर्यटन के हिसाब से बहुत सुंदर जगह है, और सबसे ज़्यादा गुजराती लोग बाग जो है वो माउंट आबू में घूमने आते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान जो है वो है माउंट आबू। अब जब आर्द्र की बात करें तो जहाँ पर नमी की बात करें तो बिल्कुल शुष्क की यदि हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान जो है वो है फलौदी। यहाँ पे सबसे कम आर्द्रता है और गर्मी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, रेगिस्तानी इलाका है, जोधपुर में है। तो फलौदी जो है सबसे शुष्क स्थान है। सबसे ज़्यादा गर्म स्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान में जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो है चूरू। और बात यह है कि चूरू में ठंड भी बहुत तेज़ पड़ती है।
जब सर्दी का मौसम होता है तो चूरू में जो है 0 और -2 डिग्री तक भी जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। और वहीं पर चूरू में यदि जब गर्मियों की बात आती है तो वहाँ पे 47, 48, 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चूरू में पहुंच जाता है। राज्य का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो रहती है, क्योंकि थोड़ा पहाड़ के ऊपर है, इस वजह से सबसे ज़्यादा लू और आंधियाँ जो है हमारे यहाँ पे चलती है श्री गंगानगर में। और यदि हम बात करें कि हमारे राज्य के नज़दीक यदि किसी बंदरगाह की बात करें, राजस्थान से सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा आता है समुद्र में, तो हमारे पास में गुजरात पड़ता है। और गुजरात में जो सबसे नज़दीकी हमारा बंदरगाह है वो है कांडला। पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला जो है वो है जैसलमेर। और जबकि राज्यों से लगती सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला जो है वो झालावाड़। तो ये दो नाम ध्यान रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा जुड़ती है जैसलमेर से, जबकि यदि राज्यों की सीमा को यदि हम देखा जाए तो जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है झालावाड़ की। नेक्स्ट वाली यदि हम बात करें, सबसे कम लंबी सीमा यदि किसी राज्य से टच होती है तो वो है पंजाब से, यानी कि हमारा जो गंगानगर वाला जो इलाका है वो पंजाब से टच होता है। तो वो सबसे कम सीमा जो है 89 किलोमीटर की हम बात करते हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से टच होती है। हमारी सबसे ज़्यादा यदि बाउंड्रीज हमारी टच होती है, लंबाई जो होती है, तो वो है मध्य प्रदेश से। हमारा जो पाली ज़िला है वो सबसे ज़्यादा ज़िलों से टच करता है, यानी कि 8 ज़िलों को टच करता है। पाली ज़िला एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाकी चारों तरफ से 8 ज़िले राजस्थान के जो हैं वो पाली को टच करते हैं। तो सर्वाधिक ज़िलों से जो मिलती सीमा जो है वो है पाली है। और राजस्थान की राजधानी हम सबको पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुलाबी नगरी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है हमारा माउंट आबू। और उल्टी बात करें कि सबसे कम वर्षा वाला जो है उसकी यदि हम बात करते हैं तो वो है जैसलमेर। यदि जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो है झालावाड़। सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो है हमारी अरावली। पर्वतमाला राजस्थान के बीच से निकलती है अरावली। और सबसे यदि ऊंची चोटी की बात करें अरावली में तो वो है गुरु शिखर। और हमारे को सबको ध्यान है 1722 मीटर जो है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। सबसे ठंडा महीना हमारे यहाँ पे जनवरी का होता है, और जबकि सबसे गर्म महीना हमारा जून होता है। मिट्टी का अपरदन करने वाली सबसे बड़ी जो नदी है हमारे राजस्थान की वो है चंबल। तो हमने क्या किया इसमें, हमने सिर्फ छोटी छोटी बातें राजस्थान के बारे में हमने की। तो राजस्थान जब एक परिचय देखते हैं तो राजस्थान के बारे में सामान्य सी छोटी छोटी बातें यदि हमारे को आती हैं तो शुरू में जब इस तरह की जानकारी हम कलेक्ट करते हैं सब आसान सी है, सब लोगों को आती है, सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना होता है। उसके बाद में जब हम आगे स्टडीज़ करेंगे, जब इस चैप्टर्स में हम घुसेंगे तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।